जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ विकास खंड में संपन्न हुआ युक्ति युक्तकरण प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर की बैठक। जी हां साथियों, इसी विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, आपको यहां दिख रहा है कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़, विकासखंड नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, जिसमें सभी स्कूलों के संकुल जो समन्वयक है उसको इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ सभी प्राचार्यों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। और ये जो बैठक आयोजित की गई है वो शिक्षक के युक्ति युक्तकरण के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई है। अर्थात युक्ति युक्तकरण की जो प्रक्रिया है जिला स्तर पर बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। शासन स्तर पर, जिला स्तर पर बहुत ही जोर शोर से ये जो मीटिंग है वह चल रहा है। इस मीटिंग्स पे प्राचार्यों को क्या क्या निर्देश दिया गया है, आइए समझते हैं। देखिए, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि शालाओं में शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। विकासखंड स्तर पर युक्ति युक्तकरण का कार्य 20 अगस्त से पहले किया जाना है। अतः उक्त के संबंध में अति आवश्यक बैठक 13 अगस्त अर्थात आज ही की तारीख में यह बैठक आयोजित किया जाना है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय क्रमांक 1 जांजगीर में 11 बजे। इस बैठक में क्या क्या जानकारी, क्या क्या डाटा मांगी गई है तो देख पा रहे हैं। यहां पर जो बैठक किया जाना है, अब इस बैठक में जितने भी एसएमसी हैं उनसे जानकारी मांगी गई है कि कितने दर्ज हैं, कितने वहां कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं। इन सभी की जो जानकारी है मांगी गई है कलेक्टर के द्वारा। तो आज की इस मीटिंग में कलेक्टर को तमाम जो एसएमसी हैं, संकुल प्राचार्य हैं, उनके द्वारा आज जो है जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। आपको यह भी बता दूं, विगत कुछ दिवस पहले ही जो है हमारे सभी संकुल, व्यक्तिगत यदि मैं मेरे संकुल की बात करूं, मेरे संकुल में भी रिक्त पदों की जानकारी वाला एक पीडीएफ आया था। मतलब उसमें हमको बच्चों की दर्ज और उनके आधार पर शिक्षक कितने हैं, कितने कार्यरत हैं, कितने की आवश्यकता है, उनकी जानकारी हमने दिया हुआ है। तो साथियों, अभी जो हमने ये जानकारी दिया हुआ है तो ये जानकारी केवल हमारे ही संकुल से नहीं बल्कि प्रदेश में सभी संकुल से डीपीआई को गया हुआ है, जिला स्तर पर कलेक्टर ऑफिस को गया हुआ है। उसी के आधार पर फिर प्रक्रिया चल रही है। तो मान के चलिए सभी संकुलों में जो है आपको, देखिए यहां पर मैं बात करूं मेरे संकुल की, तो मेरे संकुल में 2 विद्यालय आपको ऐसे मिल रहे हैं जहां पर शिक्षक अतिशेष हैं। और मेरे ही संकुल में, मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूं, मेरे ही संकुल की बात है, यहां पर रिक्त है। देखिए 2 स्कूल ऐसे भी मिलेंगे आपको जहां पर रिक्त है, अर्थात 2-2 शिक्षक की वहां जरूरत है। प्राथमिक शाला है जहां पर 2-2 शिक्षक की जरूरत है, 100+ उनकी दर्ज है और अभी केवल 2 ही शिक्षक, 3 ही शिक्षक कार्यरत हैं। एक स्कूल में 127 की दर्ज में 3 शिक्षक कार्यरत हैं, वहां 2 शिक्षक की जरूरत है। एक स्कूल जहां 100+ है वहां पर सिर्फ 2 शिक्षक कार्यरत हैं, वहां पर कम से कम 2 शिक्षक की वहां पर भी जरूरत है। इसी संकुल में ही एक और ऐसा विद्यालय जो कि एकल शिक्षकी है, अर्थात ये एकल शिक्षकी है, तो यहां पर भी जो है 1 पद शिक्षकी स्टाफ की यहां पर भी जरूरत है। ये प्राइमरी की बात है। बात करूं मैं मिडिल स्कूल के सेटअप की, तो मेरे संकुल के अंदर 2 मिडिल स्कूल आते हैं और इन दोनों मिडिल स्कूल की मैं बात करूं तो दोनों मिडिल स्कूल में शिक्षक कार्यरत हैं। लेकिन एक स्कूल ऐसे हैं जहां पर विज्ञान के 2 शिक्षक कार्यरत हो गए हैं। अब देखना यह है कि इनमें से आधार पर क्या होता है, क्योंकि एक अतिरिक्त शिक्षक की भी जरूरत पड़ती है। तो वो कहां, वहां पर की दर्ज कितनी है, अभी मुझे इतना इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। लेकिन 2 मिडिल स्कूल हैं, दोनों जगहों पर पद रिक्त है और विषय विशेष की पद रिक्त है। अगर अतिशेष यहां पर निकलेगी ऐसा कह पाना मुश्किल है। तो एक चीज तो यहां बात निकल कर आती है कि 90%, देखिए यहां पर 80 से 90% प्राइमरी से ही जो है अतिशेष निकल रहा है। अर्थात आने वाले समय में प्राइमरी टीचर की भर्ती में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा अतिशेष आपके प्राइमरी लेवल में ही निकल रहे हैं। स्पेशली मैं बात करूं हमारे साइड की, तो फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत ही इस पर विशेष ध्यान जो है कलेक्टर सर के द्वारा दिया जा रहा है युक्ति युक्तकरण पर, क्योंकि
युक्तियुक्तकरण के लिए जो लिस्ट बनना है, कलेक्टर को ही इसका जो है मुखिया बना दिया गया है। इसलिए धड़ल्ले से बहुत ही तीव्र गति से यह काम चल रहा है। विकासखंड स्तर पर 20 तारीख को जो है युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाना है। उसके बाद जो है अगली तारीख तक ये जो है जानकारी और ऊपर स्तर पर अर्थात जिला स्तर पर भेज देना है। जिला स्तर से फिर अगली तारीख तक ये जानकारी डीपीआई स्तर तक भेज देना है। तो इस तरह से पूरा चरण दर चरण होना है। इसलिए जो है जो टाइम टेबल आपको युक्तियुक्तकरण का नियम दिखाई दिया होगा, 1-2 दिन पहले जो पीडीएफ आया है उसी नियम के आधार पर पूरा काम हो रहा है। और इसी काम के आधार पर आज का ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, आज जो है इसी संदर्भ में कलेक्टर सर के द्वारा मीटिंग भी रखा गया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।